अब निगम में 10 सीटें आ गई तो वो तो कहेंगे कि हम विकास किया है और विकास करेंगे, बनता भी है उनका कहना। जनता ने तो वोट दे ही दिया। और इस तरीके की बात जो है कांग्रेस भी कह रही है कि कैसे कैसे चुनाव हुआ वो भी सब जानते हैं। लेकिन आज शपथ ग्रहण हो गया है। इस शपथ ग्रहण के बाद जो वादे और दावे होते हैं उसको किस तरीके से उतारती हुई सरकार नजर आएगी और पिछले वर्षों को ले सकते हैं। आज तो शपथ ग्रहण हुआ, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लेकिन पिछले वर्षों से जो जीतते आ रहे हैं, ट्रिपल इंजन फिर ट्रिपल इंजन, वो क्या वाकई में काम कर रहे हैं? देखिए रवि जी, सबसे पहले तो नगर की और शहर की जो सरकार जिसने आज शपथ ली है, तमाम जनप्रतिनिधियों को बधाई जी। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए बधाई कि जितने आरोप में घिरी हुई थी ये पार्टी, उसके बावजूद भी इनका जो मत प्रतिशत बढ़ा है। इनके जनप्रतिनिधि जीत कर आए हैं। विपक्ष के नेता होने के नाते कहने में कोई गुरेज नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो है प्रतिशत बढ़ाया है और जीत दिखाई है जी। अब सवाल वही आता है, अब क्योंकि विपक्ष के नेता हैं, हमारे लिए जो चिंता का विषय है, जो जनता देहरादून के अंदर कहती थी कि हमारे बच्चों को डिग्री कॉलेज में अब एडमिशन नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि डीबीएस और डीएवी दो ही एक ऐसे कॉलेज हैं जहां बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि अब वहां बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहे। इन 25 वर्षों में जिस देहरादून के अंदर 5 लाख आदमी नहीं थे, इसी देहरादून के अंदर 20-22 लाख आदमियों की जनसंख्या बढ़ गई। मगर डिग्री कॉलेज गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए इन नगर की सरकारों ने कितने डिग्री कॉलेज खोले गरीब के बच्चों के रास्ते शिक्षा देने के लिए? ये सवाल है। जनता भूल गई चुनाव में। इसी चुनाव में मेयर पर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, अखबार पटे रहे, हर टीवी चैनल ने डिबेट दिखाई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी ईमानदारी के साथ मेयर को बचा के रखा। चेहरा बदला, दूसरा आया, वो जीत गया। कहने का मतलब है घोटालों पर भी जनता ने कोई ध्यान नहीं दिया। आप स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हो, डेंगू, मलेरिया, पता नहीं कौन कौन सी नई नई बीमारियां मौसम बदलते ही उत्तराखंड के इस अस्थायी राजधानी देहरादून में रहे, अखबार पटे पड़े रहे। आप लोगों ने भी खूब डिबेट दिखाई, अव्यवस्थाओं का बोलबाला रहा। जिस राजधानी में सफाई कर्मचारियों की भर्ती के नाम पे पैसे खा गए, 90 करोड़ का आरोप लगा। अखबार पटे पड़े रहे, जनता त्रस्त रही, परेशान रही, कूड़ा उठान से लेकर अव्यवस्थाओं से। उसके बावजूद जब चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी फिर चुनाव जीत गई। कहने का मतलब है, क्या समझा जाए? क्या जो मुद्दे अखबारों में जनता के मन मस्तिष्क में बैठे थे कि लड़की सुरक्षित नहीं है, सरेआम डकैतियां पड़ रही हैं, नेता भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, इसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी का मेयर उसमें प्रतिशत जो है बहुत अच्छा रहा है, तो इसमें भाजपा को बधाई दी जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि वर्तमान लोकतंत्र में सत्ता का जितना दुरुपयोग कर लो, मगर चुनाव जीतने के लिए जो धन बल लगता है, जो नफरत बीज बोए जाते हैं, या जो ध्रुवीकरण किया जाता है वोट के लिए, उसमें मुद्दे गौण हो जाते हैं। और मुद्दे गौण होकर यदि पार्टियां जीत रही हैं, तो ये मेरा विश्वास है एक दिन उत्तराखंड की जनता को ये समझ में आएगा, भ्रष्ट भ्रष्ट होता है, बेईमान बेईमान होता है। वो चेहरे बदलकर आपके बीच में आएगा, आपको फिर ठगेगा और आप ही के बच्चों के भविष्य को अंधकार में लेके जाएगा। आज देहरादून के अंदर चरस बेचने वाले कौन? इन्हीं के बलात्कारी कौन? इन्हीं के भ्रष्टाचारी कौन? इन्हीं के बावजूद इसके मैं बधाई दूंगा भाजपा को बड़े दिल से कि आप पूरा राज्य लूट रहे हो, कर्ज में डुबा दिया, 1 लाख करोड़ के कर्ज में चला गया राज्य, शिक्षा महंगी हो गई, इलाज महंगे हो गए, उसके बावजूद भी जीत रही है। तो इसके लिए जनता को ही बधाई दूंगा कि जनता शायद अभी और उत्तराखंड की दुर्गति देखना चाहती है। लेकिन भट्ट जी जीत ही नहीं रही है। देहरादून में तो 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते हैं ना। तो मैं वही रवि, सवाल इस बात का नहीं है कि भाजपा जीत गई। हमको इस मामले में ये कहना है कि भाजपा गलत जीत गई। बधाई है,
फिर सवाल खड़ा होता है, जनता को दोष दे रहे हैं, सिर्फ फिर सवाल खड़ा, दोष दे रहे हैं जनता को नहीं, फिर सवाल खड़ा होता है। तो फिर आप कहते क्यों हो स्मार्ट सिटी में, आप रोते क्यों हो कि आपके बच्चों को अब हायर एजुकेशन नहीं मिल रही है, आप बोलते क्यों नहीं हो अंकिता बिटिया के लिए सतीश जी बात पूरी। आप कहने का मतलब है मूल निवास पर आप सड़कों पे, भू कानून पे आप सड़कों पे, अंकिता की हत्या पे आप सड़कों पे, स्मार्ट सिटी घोटाले पे आप सड़कों पे, शहर में जाम पे आप सड़कों पे, जरा सी बारिश में पूरा शहर जो है पानी पानी हो जाए आप आवाज करें। ये मुद्दे अगर हम उठा रहे हैं और हम आप बुरी कदर हार रहे हैं तो मैं यही कहूंगा कि जनता शायद अभी उत्तराखंड को और बुरी स्थिति में देखना चाहती है। ठीक है, तभी भारतीय जनता पार्टी, खैर राजनीतिक बात अलग, मगर भारतीय जनता पार्टी का जो मैनेजमेंट है चुनाव जीतने का, उसमें एक चीज जरूर है, लोकतंत्र में पहली बार हमने एक चीज सुनी है, मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे थे ऋषिकेश में 1800 करोड़ तो हमने देने हैं अगर हराओगे, ये धमकियां और इसका प्रभाव, अच्छा, तो उससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी जनमत जो है भारतीय जनता पार्टी के पास है। और इन 5 सालों में यदि रामराज आ गया तो मैं इसी चैनल में दोबारा भाजपा को हाथ जोड़ के कहूंगा कि वाह, चेहरा बदलकर आप कैसे राम को लाए। उत्तराखंड को तो चमका, देहरादून तो 4 चांद लग गए, मगर आप देखेंगे कि नौजवान लड़का जो भ्रष्टाचार की गंगा से निकला हुआ है, इसका भी दामन बहुत जल्दी दागदार देखेंगे, ऐसा आपको 5 साल में दिखेगा। ठीक है। अच्छा, विजेंद्र रावत जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। विजेंद्र रावत जी, अपनी उपलब्धियां भी और अपने संकल्प भी दोनों ही पार्टियों ने रखे थे। जो क्षेत्रीय दल थे वो भी जनता के बीच में रहे, उन्होंने भी अपनी बात की, लेकिन जो मैंडेट मिला वो सबके सामने है। आज शपथ ग्रहण हो गया है, किस तरीके से राजनीतिक दल अपने वादों पर खरा उतरने की आज बात कर रहे हैं, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जो पिछले कार्यकाल रहे हैं उसको लेकर क्या समीक्षा की जा सकती है, वादे और दावों को हकीकत में जब बदलने की नौबत आती है, या फिर जब अब इंतजार खत्म है क्योंकि सब तो आप सत्ता में आ गए? देखिए, बीजेपी को सभी लोग बधाई दे रहे हैं जी, सारे महानगरों के। देखिए, जो उत्तराखंड बना है जी, वो महानगरों के लिए नहीं बना था, बेसिकली वो बना था छोटे कस्बों के लिए, गांव के लिए, वहां की त्रासदी के लिए। जो महानगर, जो निगम बने हैं ये 2 तरह के, आप उत्तराखंड को 2 भागों में आप बांटिए। एक है महानगर जिनमें नगर निगम जी जी, और एक है और क्षेत्र जहाँ छोटी छोटी नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायतें हैं। नगर निगम में निश्चित बीजेपी का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन साथ साथ बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है, ये डबल इंजन की सरकार है और स्थानीय से जीते तो ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाती है। उनको एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि पर्वतीय क्षेत्रों में बीजेपी बुरे ढंग से किससे हारी है? निर्दलीय से, इंडिपेंडेंट से। जबकि ये भी कहा गया कि देखिए हमारी डबल इंजन की सरकार है, आप हमारी सरकार नहीं लाओगे तो विकास उस तरह से नहीं होगा। उसके बावजूद भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का राष्ट्रीय पार्टियों के सामने जीतना एक ऐसा सिग्नल होता है कि जनता कई गुना खफा है राष्ट्रीय दलों से। आप देखें ना, श्रीनगर, पौड़ी, टेरी, उत्तरकाशी की 4 नगर पालिकाओं में से चारों नगर पालिका इंडिपेंडेंट जीती है। ये कांग्रेस ने जीती है। 3 इंडिपेंडेंट, सिर्फ एक नगर पंचायत, छोटी सी पंचायत थी, वो बीजेपी ने जीती है। आप देखिए चमोली में 6 में से सिर्फ 2 जगह